काव्या की ओजी यानी कि ओरिजिनल स्टोरी थी आईएएस वर्सेस घर के कलेश। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये अब फील आ रही है कि लीप के बाद काव्या वर्सेस घर के कलेश, यानी कि घर के प्रॉब्लम्स, घर की दिक्कतें दिख रही हैं। क्योंकि आईएएस नहीं बनना बेचारी को, उसको आईएएस की पोस्ट छोड़नी है, इसलिए वो किसी भी हद तक जा रही है, पूरे के पूरे सिस्टम के अगेंस्ट वो बंदी चली गई। बट ऑन दी अदर हैंड सेम मोमेंट पर उसके पापा चाहते हैं कि भाई तू आईएएस के पोस्ट पर वापस जा, और कैसे जाएगी वो तेरी टेंशन है। अब यहाँ पे मतलब ऑब्वियस सी बात है, काव्या क्या करे, वो क्या अपने बारे में सोचे, अपनी फैमिली के बारे में सोचे, जिस सिचुएशन से वो अब गुजर रही है उसके बारे में सोचे, क्या करे। यही था मेन कॉन्सेप्ट जब ये शो शुरू हुआ था उस वक्त का, और इतने लंबे टाइम बाद वो इस कॉन्सेप्ट को इतनी अच्छी तरीके से अब दिखाने में कामयाब हो रहे हैं। हाँ, आज एक पहला एपिसोड है, देख के लग रहा है कि चीजें हाँ उसी वे में जा रही हैं जिस वे में हमें प्रॉमिस की गई थी स्टार्टिंग में प्रोमो में। और यहाँ पे मुझे एक सबसे बड़ा मतलब एक मतलब रियल में अभी एक डाउट है आगे की स्टोरी को लेकर कि विक्की का काव्या के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि विक्की कहीं ना कहीं काव्या की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव वे में। ठीक है, और भाई हो भी क्यों ना, काव्या यार आगे बढ़ चढ़ के सब कर रही है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आगे आ रही है। ठीक है, और हेल्प कर रही है दूसरों की, तो ऑब्वियस सी बात है बंदा अट्रैक्ट हो गई। और ये जो अट्रैक्शन है, ये भी मतलब मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा एक मतलब कहीं ना कहीं ऐसा फील दे रही है कि मे बी पॉसिबल आदि और काव्य को मिलाने में विक्की का ज्यादा हाथ होगा। विक्की शायद आदि का फ्रेंड बन जाए, काफी जिगरी वाला। ठीक है, और काव्या का जो है, काव्या का भी दोस्त बना रहे, और दोस्त दोस्त में ही वो सब कुछ सही करवा दे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लव ट्रायंगल बनने के चांसेस काफी ज्यादा है, लिटरल वे में काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यार लव ट्रायंगल में इसलिए बोल रहा हूँ बनना, मतलब बनता हुआ लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो अब उस वे में दिखाने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से विक्की देख रहा था काव्या को या तारीफें कर रहा था, या जिस तरीके से एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजा, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाई शायद विक्की और काव्या को चलो करें। ठीक है, और अगर ऐसा होता तो भाई फिर वही लव ट्रायंगल का कलेश, मतलब वो चीजें नहीं देखनी यार ऑडियंस को, सच बोलूं तो। यहाँ पे विक्की को आदि का दोस्त बना दो, या फिर आदि को विक्की का दोस्त बना दो, किसी एक को दोस्त बनाओ। ठीक है, और फिर वो दोस्त यहाँ पे मदद करे काव्या और आदि को मिलाने में, साथ में ओमी जो है वो भी हेल्प करेगा। तो ऐसा कुछ यार दिखाओ, कुछ अलग दिखाओ। बट ऑन दी अदर अगर मैं संजीव की बात करूं, संजीव की आज मुझे मतलब चीजें अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? संजीव गिरिराज से बात करता है और बोलता है कि देखो ये वो अब आदि नहीं है जिसको हाथ पकड़ के आगे लेके चलना पड़ेगा। उसको पता है अपना गोल क्या है भाई, तुम उसको छोड़ दो, बल्कि उल्टा उसका साथ दो कि भाई तुम जो कर रहे हो मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं। मुझे संजीव की ये बातें अच्छी लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि आदि को अब अपने गोल्स को लेकर काफी क्लैरिटी है। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है मेरे लिए सही है, क्या करना है मेरे लिए सही नहीं है, सब चीजों को लेकर उसका एक क्लैरिफिकेशन है। और यही क्लैरिफिकेशन आगे चलकर हमारा जो आदि है उसको एक नया पर्सपेक्टिव देगा लाइफ का, कि हाँ अगर मैं ये शायद पहले कर लेता तो शायद अच्छा होता, या शायद मैंने ये पहले सोचा होता तो शायद अच्छा होता। प्लस उसकी लाइफ का पर्सपेक्टिव ऐसे भी चेंज होगा कि उसको ऐसी ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस होगा जिसके बारे में शायद उसने कभी सोचा नहीं था, या वो कभी सोच सकता ही नहीं था, क्योंकि उसको उस बारे में कभी सोचने का मौका मिला ही नहीं। जैसे प्रोमो में हम देखते हैं कि काव्या वापस जाती है, ठीक है, सॉरी वगैरह बोलती है, और रेजिग्नेशन जो है, सॉरी जो उसका वो है क्या कहते हैं टर्मिनेशन लेटर होता है, वो वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो यहाँ पे आदि भी होता है, आदि बोलता है कि ठीक है आप माफीनामा लिखिए, सॉरी लेटर लिखिए, आपको आईएएस की पद, आईएएस की कुर्सी वापस मिल जाएगी। तो ये चीजें देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ पर्सनली, और मैं चाहता हूँ कि इस टाइप की चीजें आगे हमें देखने को मिले।
अगर ऐसा होता है तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि चीजें स्टोरी में बड़ी ही ट्विस्टेड होंगी। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी कुछ फैंस या फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डिफरेंट हो। शायद मे भी वही चीजें रिपीट हो जो हमें नैना के केस में मतलब देखने को मिला। उसे उससे पहले एक जो कांड हुआ था पुलिस वाला, वो ठीक है, उस केस में हो, तो या फिर जैसे अभी अनुभव वाला जो हुआ था उसमें हो। तो ये मेरे ख्याल से चीजें फिर वैसे चलने लग जाएगी, जहाँ पे अब की बार क्या है, काव्या यहाँ पे शिकार होगी आदि की जगह और आदि यहाँ पे काव्या के ऊपर डॉट वगैरह कर रहा होगा। बट डायलॉग्स की बात को, डायलॉग्स बड़े अच्छे थे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जब नारेबाजी हो रही थी तो यहाँ पे आदि बोलता है कि हम अभी भी आपसे प्यार करते हैं या फिर हम प्यार करते हैं, समथिंग लाइक दैट एक डायलॉग था, वो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं, मैं भूल गया इतनी देर में। ठीक है, तो वो डायलॉग भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि शायद वो अभी भी काव्य से प्यार करता हो। काव्य को इस बात का हिंट मिला कि हाँ मे भी पॉसिबल है कि ये मुझसे भी प्यार करता हो। तो अगर ऐसा है तो आई एम वेरी एक्साइटेड, भाई मजा तो आने वाला। और अगर ऐसा नहीं होता तो देखते हैं यार क्या होता है, क्योंकि मैं पर्सनली तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए चीज़ें, और एक्साइटेड हूँ भी क्यों ना, क्योंकि चीज़ें हैं ही इस तरीके की। बट अगर नहीं होता ऐसा तो भाई अब ऊपर वाला मालिक है, ऊपर वाला जाने अब क्या होगा। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड काव्या का कैसा लगा, और आने वाले एपिसोड्स को लेकर के आपके अंदर एक्साइटमेंट थोड़ी बहुत भी है या फिर नहीं। क्योंकि मेरे को तो होप्स फिलहाल इतनी नहीं है, क्योंकि लास्ट जितने भी अभी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, ट्रैक्स आए, उसमें मेरी होप्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बट जब सिचुएशन धीरे धीरे आगे बढ़ती गई तो मेरी होप्स के आसपास भी चीज़ें नहीं रही, तो इसलिए मैं एक्सपेक्टेशंस और होप्स तो फिलहाल रख नहीं रहा मैं। लेकिन हाँ, देखते हैं आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आने वाले एपिसोड्स को लेकर क्या थोड़ी बहुत भी एक्साइटमेंट या होप्स है या फिर नहीं। और इसी तरीके का अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।